हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है 12th पोर्टल। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं 12th पोर्टल ओपन हो रहा है, ये आपके रिलेशनशिप में क्या क्या चेंज लेकर आ रहा है, आपके पर्सन के अंदर किस तरीके के चेंज होने वाले हैं, इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन क्या सोचने वाले हैं। इस न्यू पोर्टल ये जो ओपन हो रहा है आपके रिश्ते के लिए किस तरीके का रहने वाला है। लेट्स सी, चेक करते हैं 12th पोर्टल इन योर रिलेशनशिप। नेक्स्ट, आपके रिश्ते में क्या होने वाला है इस पोर्टल को ओपन होते ही, आपका रिश्ता किस तरफ जाने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, वेट, मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को, अपने रिश्ते को, देखते हैं आपके रिश्ते में क्या होने वाला है। 30 एंजल्स एंड स्पीड गाइड 12 पोर्टल मेरे व्यूवर के कनेक्शन के लिए कैसा रहने वाला है ये रिश्ता, इस रिश्ते में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में। 12 पोर्टल आपके रिलेशनशिप के लिए किस तरीके के चेंजेस लेकर आ रहा है, आपके पर्सन के माइंड में, आपके पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, क्या इस रिश्ते को लेकर इस 12 पोर्टल में क्या क्या चेंजेस आपके रिश्ते में आ सकते हैं, आपके पार्टनर क्या क्या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पीस एंजल्स एंड स्पीड गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पीड गाइड 12 पोर्टल मेरे व्यूअर के कनेक्शन के लिए क्या चेंज लेकर आ रहा है। विजडम, आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में, जब आप ये जो पोर्टल ओपन हो रहा है आपको काफ़ी ज़्यादा एक विजडम और बहुत ज़्यादा एक जैसे एक विजडम गेन होगा आपको। सिचुएशन अगर बहुत आप डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप समझ नहीं पा रहे, थोड़े से डिस्टर्ब माइंड सेट है आपका। ठीक है, ये 12 पोर्टल आपके कनेक्शन में एक विजडम, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज, आपको इस कनेक्शन में जो जो टाइम टू टाइम हो रहा है, अनफोल्ड जो हो रहा है, इतना लेट होने की वजह क्या रही, आपको स्लोली बट श्योरली जैसे इस कनेक्शन को लेकर एक विजडम गेन हो रहा है। आप अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, डिस्ट्रप्शन का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हुए हैं, आपका हार्ट चक्र डिस्टर्ब चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार हैं। ये लेकिन 12 पोर्टल आपके कनेक्शन में एक विजडम की एनर्जी लेकर आ रहा है। ठीक है, फर्म फाउंडेशन, आप जो एक टूट फूट का शिकार है वो एक कनेक्शन आपको एक आप मजबूत मजबूत फ्रेम में आ जाएंगे, मजबूत उसमें आ जाएंगे, एक अपने आप अपनी आप फाउंडेशन पे वर्क करने वाले इस न्यू पोर्टल में। जो आपके अंदर एक डिस्टर्ब सिचुएशन है आप उनको फिक्स करने वाले हैं इस विजडम से। जो ये ब्रेक आया, जो ये सेपरेशन आया, ये क्यों आया, आपको जैसे इसके लिए नॉलेज गेन हो रही है। आप बहुत ज़्यादा जैसे आप जैसे आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे इस पेशेंस से, इस सब्र से, आपको बेहद जैसे आप एक फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे, थोड़ी सी आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन कम होने वाली है इस पोर्टल के ओपन होने के बाद। जो आपके अंदर डिस्टर्ब एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो एक एंजाइटी है, जो आपके अंदर जो गुस्सा है, जो आप इस रिश्ते में जो कुछ भी हो रहा है, आपने जितना इन्वेस्ट करा, तो थोड़ा सा आपको विजडम गेन होने वाला है, पावर। ठीक है, बहुत एक पावर, आपको आपको ये कनेक्शन बहुत फाउंडेशन आपकी मजबूत करेगा, आपको एक पावरफुल एनर्जी में लेकर आएगा, बहुत एक मजबूत। आप एक अगर बहुत इस वक्त आप बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप एक आपकी इस वक्त ये जो हालत है ना, ये विजडम, ये है डिस्ट्रप्शन वाली। ठीक है, आपको विजडम गेन होने वाला है, आपकी फाउंडेशन मजबूत होने वाली है, आपको बहुत चीज़ें जैसे अंडरस्टैंड होने वाली है, क्या चीज़ होना कितना ज़रूरी था इस कनेक्शन में, इसी तरीके से इस कनेक्शन को ऐसे चलना। ठीक है, ये आपको कनेक्शन में एक हार्मनी। ठीक है, जब आप एक पावरफुल कनेक्शन, एक जब आप पावर में आएंगे अपनी, जब आप बैलेंस में आएंगे, ये 12 पोर्टल आपके अंदर एक आपका इनर सेल्फ बैलेंस करने वाला है और उसकी वजह से आपके कनेक्शन में हार्मनी आते हुए दिख रही है। ठीक है, ये 12 पोर्टल आपको एक जैसे फिक्स करने वाला है, आपके माइंडसेट को फिक्स करने वाला है, आपका थॉट को फिक्स करने वाला है, आपकी फीलिंग्स को फिक्स करने वाला है। जो आपको एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, एक बहुत लेफ्ट इन द कोल्ड चीज़ों का एहसास हो रहा है, जो आपको एक बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, वो चीज़ें सब फिक्स होने वाली हैं, सब बैलेंस होने वाली हैं। ठीक है, 12 पोर्टल आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है, एक फाउंडेशन मजबूत होने वाली है, खासतौर पे आपकी इनर सेल्फ की। आपको जो एक आप जो इम्पेशेंस, बेसब्रे जो हो जा रहे हैं ना, आपको समझ में आएगा सब चीज़ें आपके रिलेशनशिप में टाइम टू टाइम क्यों हुई। लाइट, आपके रिलेशनशिप में आपको होप दिखना स्टार्ट होगी, एक लाइट आना स्टार्ट होगी, आपको एक पेशेंस, आप सेक्रीफाइस, ठीक है, आपने सेक्रीफाइस जो किया, आपसे करवाए गए, वो क्यों करवाए गए, उसके ऊपर एक मतलब कि आपको एक लाइट मिलेगी, आपको एक बैलेंस मिलेगा, आपको उस चीज़ को आप सोच सकेंगे कि यहाँ पर सॉलिट्यूड की एनर्जी आपकी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी थी, सफरिंग इन साइलेंस क्यों ज़रूरी था, ये सेपरेशन क्यों ज़रूरी था, आपका सेक्रीफाइस करना क्यों ज़रूरी था। 12 पोर्टल, अब तक आपने जो अपने रिलेशनशिप में कुर्बानियाँ दी, सेक्रीफाइसेस दिए, जो आपने कॉम्प्रोमाइज़, इस पर्सन को एक अंडरस्टैंडिंग आपने जो इस कनेक्शन में डाली, आपको उन सब चीज़ों की वजह पता चलेगी कि यही ये काम आपके ज़िम्मे क्यों था, इतना सब्र आपसे क्यों करवाया गया। ठीक है, लेकिन आप
इस मतलब कि आपको एक पावरफुल एनर्जी में भी डाला जा रहा है, आपको एक बैलेंस में डाला जा रहा है, आपका यिंग और यांग बैलेंस हो रहा है, आपकी जैसे जैसे पावर आपकी बढ़ रही है, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, ये पर्सन आपकी तरफ हार्मनी के लिए आ रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं हार्मनी के लिए, लाइट के लिए, होप नजर आने लग जाएगी। अभी आपको होप नजर नहीं आ रही, बहुत डिस्टर्ब है। जिस तरीके का आपके कनेक्शन इस वक्त जब आप रीडिंग देख रहे हैं, आपको लग नहीं रहा कुछ होगा, लेकिन जैसे ही पोर्टल ओपन होगा, बहुत सी विजडम आपको गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। 12 मतलब के 12 दिसंबर को ये पोर्टल ओपन हो रहा है, तो आप 12 दिसंबर के बाद से आपके अंदर एक विजडम गेन होना, एक फाउंडेशन आपकी मजबूत होना, आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। आप वैसे ही अपनी स्ट्रांग मतलब कि पावरफुल एनर्जी अपनी अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे होंगे, जिस भी वे में आपके पास पावर आ सकती है। फाइनेंशियल चीज़ों पे वर्क करेंगे, अगर आपके पास पावर आ सकती है वहाँ से, आप अपने सेल्फ पे वर्क करते हुए नजर आएंगे, अपनी ब्यूटी पे वर्क करते हुए नजर आएंगे, अपने बैलेंस के लिए काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके कनेक्शन में जो कमी है ना, वो आप पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं ऑटोमेटिकली। इस पोर्टल के ओपन होने के बाद आप अपनी उन कमियों पे काम करते हुए और बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, तभी आपका ये आपके कनेक्शन में हार्मनी आ रही है, एक लाइट आ रही है आपको, जैसे चीजें अनफोल्ड हो रही हैं कि कब कनेक्शन में क्यों हुआ, ठीक है। स्पिरिचुअल यूनियन, कोई आपका स्पिरिचुअल यूनियन होना जरूरी था। ये साइलेंट, ये सेक्रीफाइसेस, ये साइलेंट, ये सॉलिट्यूड की एनर्जी ने आपको एक स्पिरिचुअली यूनियन कराया है। आपकी स्पिरिचुअल सोल यूनाइट हुई है अपने आप से, ठीक है। स्पिरिचुअल पाथ को आपने समझा है, ये सेक्रीफाइसेस नहीं थे। आप डार्क साइड से मूव ऑन हुए हैं। आप जैसे आपने जो जहाँ पर बहुत ज्यादा आपको अपने अपने जो है ना बहुत ज्यादा जैसे एक अटैचमेंट का आपके अंदर चीजें रही हैं, आप किसी भी कनेक्शन में जाके उसी कनेक्शन को चेस करना, उसी कनेक्शन को अपनी जिंदगी बना लेना, वो आपकी एक डार्क साइड थी। डिपेंड हो जाना लोगों के ऊपर अननेसेसरी, ठीक है। कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो उसके ऊपर ही बिल्कुल डिपेंड रहना है कि अब वो हेल्प करता ही रहेगा, ठीक है। मतलब कि आपको यहाँ पर डार्क साइड से डिटैच होना था। आपके अंदर वो एबिलिटीज हैं जो आप एक सिंगल इंडिपेंडेंट होके, एक इंडिविजुअल पर्सन होके जो कर सकते हैं, आप वो डिपेंड होके नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको सॉलिट्यूड और ये बार बार सेपरेशन, ये सेक्रीफाइसेस की एनर्जी यूं दी थी क्योंकि आप डिपेंड हो रहे थे, तभी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। लेकिन जो इंडिविजुअल होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है, वो सेक्रीफाइस क्यों करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिपेंड और अटैचमेंट और टेम्पटेशन से डिटैच करना था, डार्कनेस से मतलब कि डार्कनेस से आपको डिटैच करना था। यूनिवर्स ने स्पिरिचुअल यूनियन में लाना था, आपको अपनी पावर से कनेक्ट करवाना था, आपको एक मिररिंग एनर्जी, आपको अपने अपने आप से ट्रांसपेरेंसी, जैसे आप अपने आप को उस तरीके से देख सकें जैसे आप हैं, जो पावर्स आपके अंदर हैं आप उनको पहचान सकें। तो ये बहुत कुछ सिखाने वाला है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, आप कितने पावरफुल पर्सन हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके अंदर कितने आप आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो अपनी जिंदगी को आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक अलग अलग आप अपनी लाइफ में, किसी के पास कोई हुनर है, किसी के पास कोई हुनर है, कोई अपनी जिंदगी को किस तरीके से आगे बढ़ा सकता है, ये सब आप लोग ही जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जर्नी रही है। आप हुए तो डिपेंड इस कनेक्शन में इस पर्सन के ऊपर हुए थे, लेकिन इस पर्सन ने आपको इंडिपेंडेंट कर दिया, ठीक है। अपने से मतलब कि जैसे ऐसा हो सकता है आपके पुराने बिलीफ सिस्टम, पुरानी फाउंडेशन, आपका जैसे आप ब्रिंगिंग हुई है, जैसे आपका ब्रॉटअप हुआ है, आपका आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा एक फिक्स था, उसको डिस्ट्रॉय करा। आप किसी ऐसी फैमिली से हो सकते हैं जो जहाँ पे लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो जैसे आप उन सब चीज़ों में हो सकते हैं कि जैसे एक फीमेल है वो हस्बैंड पे डिपेंड रहेगी, या फीमेल है जो वो अपने फादर या ब्रदर पे ही डिपेंड रहेगी। तो एक एक वो माइंडसेट, एक ब्रॉटअप बदल देना, ठीक है। तो ये 12 पोर्टल आपको जैसे एक समझा रहा है। आप अगर मेल हैं तो आप में भी कोई ना कोई ऐसी को डिपेंडेंसी इशू हो सकते हैं, इमोशनली डिपेंड हो जाना, इमोशनली उस पर्सन को हमेशा ही अवेलेबल रहे, वो हमेशा ही आपका ख्याल रखे। तो एक को डिपेंडेंसी इशू थे आपको, उससे आपकी एक डिटैचमेंट, उससे आपका जो एक आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, वहाँ यहाँ पर आपने इस वक्त आप किस पॉइंट पर हैं। सेक्रीफाइस, सॉलिट्यूड और ये सफरिंग इन साइलेंस, इसने आपको यूनियन कराया, स्पिरिचुअल यूनियन, इसने आपको डार्क साइड से मूव ऑन कराया। देखिए आप लाइट साइड की तरफ निकल कर आए हैं, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा डार्क एरिया, डार्क फेस बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का फेस करा है, उसके बाद आप एक लाइट साइड की तरफ निकल कर आए, आपने एक लाइट को पहचाना अपनी लाइफ की, अपने अंदर की लाइट को। बहुत आप देखें, ये दोनों सेम है। यहाँ पे एक लाइट दिख रही है, लेकिन ये सर पकड़ के बैठा है, अपने ट्रैप में फंसा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये खड़ा नहीं हो रहा। ये इंसान, इसको रास्ता दिखेगा, अगर यहाँ पे खड़ा होगा, इस लाइट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। आपने बहुत टाइम लगा दिया इधर से अपने ट्रैप एंड फेयर, अपने अपने फेयर से बाहर निकलने में, ठीक है। अब ये पर्सन आपका फेयर था कि आप इसको लूज कर देंगे तो आपकी जिंदगी में क्या रह जाएगा। आप सेक्रीफाइस करे जा रहे थे कि आप यहाँ से खड़े ना हो, आप सेक्रीफाइस करते रहे, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराते रहे और इस पर्सन के साथ रहने के लिए इसी ट्रैप एंड फेयर में रहते रहे।
लेकिन डिवाइन आपको चाह रहा था कि आप इधर बैठकर रोशनी को देखें, ठीक है, आप एक सफरिंग इन साइलेंस, आप अपने अंदर ग्रोथ को देखें, आपके अंदर जो एबिलिटीज हैं आप उनको रिकॉग्नाइज करें, आप उसको अंडरस्टैंड करें आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप बहुत एक नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा विजडम आपके अंदर है, आप किसी भी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, जान सकते हैं। आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, आपको नॉलेज हासिल करना पसंद है, आपको हिस्ट्री जानना पसंद है, आप बहुत एक स्पिरिचुअल काइंड पर्सन है, ठीक है। उसी में आपके लिए एक स्पिरिचुअल यूनियन था कि आपके अपनी सोल से कनेक्ट होना, आप आपकी सोल बहुत ज़्यादा अलाइन है, सोल बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड है, लेकिन आपका जो सेल्फ है वो कहीं ना कहीं दुनियावी चीज़ों में भटका हुआ था, ठीक है। उसको यूनियन में ले जाने के लिए ये कनेक्शन में ये आप लोगों ने जो सब कुछ फेस करा, जो भी चीज़ें फेस करी, वो इस डिस्ट्रप्शन, आपका बिलीफ सिस्टम टूटा है, ठीक है, आपका बिलीफ सिस्टम आपको बिल्कुल बिखेर दिया गया, फिर आपको बोला अपने विजडम पे काम करो, ठीक है। ये विजडम है आपका, जो आप समझ नहीं रहे थे, जो आपकी सोल तो जानती थी, लेकिन आपका जो एक सेल्फ था ना वो नहीं समझ रहा था कि जो विजडम है ये रियल विजडम है। अब ये बहुत ज़्यादा एक रियल नॉलेज है आपके पास, आप डार्कनेस से लाइट की तरफ जाने की हिम्मत रखते हैं, आप सच के लिए बोलना, आप सच की बोलने की हिम्मत रखते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे कोई भी एक रिस्क टेकिंग करने की हिम्मत रखते हैं, ठीक है। आपके अंदर एक फर्म फाउंडेशन, आप एक मजबूत पर्सनैलिटी है, मेल है या फीमेल है, एक मजबूत, ठीक है। हाँ, आपका कनेक्शन, आप तो बहुत ज़्यादा एक लाइट की तरफ जा रहे हैं, आप अपने अपने बैड टाइम से, एक बैड साइड से निकलकर, बैड साइकिल से निकलकर, आप अपने फियर से निकलकर एक विजडम की तरफ जा रहे हैं, अपनी फाउंडेशन की तरफ जा रहे हैं, पावर की तरफ जा रहे हैं, लाइट की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद जब आप ये जो आपका सेल्फ जो इतना पावरफुल हो रहा है, उसके बाद आपकी लाइफ में एक हार्मनी भी आ रही है, ठीक है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे आप अकेले ही आप जैसे बहुत पावरफुल पर्सन हैं, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चेंज कर लेकर आ रहा है ये 12 पोर्टल। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के अंदर किस तरीके से चेंजेस आने वाले हैं 12 पोर्टल में। मेरे व्यूवर के पार्टनर की लाइफ में किस तरीके से चेंजेस आने वाले हैं 12 पोर्टल में। हाँ, पेशेंस एंड प्लानिंग, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लोली वर्क करने वाला है, बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा प्लानिंग, बहुत ज़्यादा पेशेंस, ठीक है। इसकी लाइफ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंस से कनेक्टेड रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में पेशेंस इंपॉर्टेंट था। इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा ब्लॉक रहा है, पास में चूज वॉइसली से चॉइसेस ठीक ठाक नहीं करी है, जिसकी वजह से इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में इसने अपनी होप्स, पेशेंस, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसने कुछ ना कुछ गलत डिसीजन मेकिंग करी है पास्ट में, ठीक है। आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन पेशेंस, प्लानिंग, कॉन्टम्पलेट, इस तरीके से चलने वाले इंसान है, बहुत स्लोली मूव करते हैं, बहुत फूक फूक कर कदम रखते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको हर्ट भी कहीं ना कहीं अपने स्लो मूवमेंट की वजह से करा है, शायद अपनी पेशेंस और प्लानिंग की वजह से करा है, लेकिन ये पर्सन एक पेशेंस और प्लानिंग वाला पर्सन है, ठीक है, फूक फूक के कदम रखने वाला। इसके पास कोई जो है ना मतलब के पास एक्सपीरियंस रहे हो सकते हैं यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन को गाइडेंस मिल रही है, पुश मिल रहा है कि अब अपनी लाइफ में एक्शंस लेने का टाइम है। आपके पार्टनर को डिवाइन ये गाइड कर रही है, आपके पर्सन की तरफ से क्या हो रहा है, विश फुलफिलमेंट। ये पर्सन इस कनेक्शन को विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है, ठीक है। डिवाइन इसको पुश कर रही है कि अपनी अपनी ख्वाहिशात को, अपनी विशेस को कंप्लीट किया जाए। आपके 12 पोर्टल में आपके पर्सन यहाँ पर चैलेंजेस हैं, आपके पर्सन को चैलेंज और ऑब्स्टिकल फील हो रहे हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में एक पावर आ रही है, ठीक है, एक पावरफुल पर्सन की तरह आप दिख रहे हैं। पास में भी इस पर्सन ने जो इतनी स्लो मूवमेंट दिखाई है ना, ये ऑब्स्टिकल्स की वजह से दिखाई है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स, ये पर्सन अभी भी आ रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा, बहुत पेशेंस और प्लानिंग। पास में इस पर्सन ने आपको हर्ट इसीलिए करा क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस देख रहा था, ठीक है। मतलब इसको ऐसा लग रहा था इसी को इसके लिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा इसके ऊपर बर्डन आ जाएगा। मटेरियल एंड हार्वेस्ट, मटेरियल चीजों पे वर्क कर रहा है, डेस्टिनी, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये सब डेस्टाइन था, ठीक है, बैलेंस। ये पर्सन इस कनेक्शन में डिवाइन इस पर्सन को स्लोली बट श्योरली यहाँ पे इस कनेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। डिवाइन इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके रास्तों को आसान कर रहे हैं। ये विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है इस कनेक्शन को, ये बैलेंस करना चाहता है। इसने पास में बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस की वजह से इस कनेक्शन में बहुत वर्क मत नहीं किया, इन्वेस्ट नहीं करा, आपको समझने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, इसको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा जो ये करना नहीं चाह रहा था। ये पर्सन बैलेंस बना रहा है अपने अंदर, ठीक है।
फाइनेंशियल एंड मटेरियलिस्टिक चेंजेस, ठीक है, इसकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल चेंजेस भी आ रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी बिगिन, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, प्रैक्टिकल वे में आना चाहता है, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, किसी तरीके की सेलिब्रेशन और रिजॉइस। देखिए ये पर्सन भी अपनी शेडो सेल्फ को फेस कर रहा है, जैसे आप अपनी डार्क साइड को फेस कर रहे थे ना, आप यहाँ पर मूव ऑन कर रहे थे, अपनी डार्क साइड से निकल रहे थे, तो आपके पार्टनर भी मुझे किसी शेडो साइड को फेस करते हुए नजर आ रहे हैं, अवेयर होते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी इंट्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, और अवेयरनेस है आपके पर्सन को कि आपके पार्टनर को क्या करना चाहिए। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी शेडो साइड में थे, आपके पर्सन की कोई डार्क साइड हो सकती है, बहुत ज़्यादा डार्क और शेडो साइड हो सकती है। ये पर्सन इंट्यूटिवली गाइडेड हुआ है, इस वक्त यूनिवर्स इसको मतलब कि सपोर्ट कर रहे हैं, बैलेंस दे रहे हैं, इसकी लाइफ में रास्तों को ओपन कर रहे हैं, खोल रहे हैं, जो रास्ते बंद, ब्लॉकेजेस इसके रास्ते में बनी हुई थी, एक अवेयरनेस इसको दी जा रही है कि इसके अंदर एक डार्कनेस है, इसकी एक टॉक्सिसिटी है, इसकी डार्क साइड है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहता है लोगों को, जो इसके हाथ में आते हैं, जो लोग इससे कंट्रोल हो जाते हैं, ये उनको कंट्रोल करके रखना चाहता है, अपने काबू में रखना चाहता है। मतलब कि एक होता है जब कोई इंसान आपको लव कर रहा है, उसको कंट्रोल करने के बजाय हमें इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस नहीं किया इसने, आपके साथ अपनी शेडो साइड इंप्लीमेंट करी, आपने इसको लव करा, केयर करी, आप जो एक बिखरे हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, इसलिए बिखरे हैं। और इस पर्सन ने इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसको फ्यूचर में चैलेंजेस नजर आ रहे थे, बहुत ऑब्स्टिकल्स नजर आ रहे थे, आप लोग को किसी डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है, कोई ऑब्स्टिकल नजर आ रहे थे, एज डिफरेंसेस, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस, कोई भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, मतलब कि कोई डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, जो भी डिफरेंसेस थे, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था ये पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई डिफरेंसेस भी नहीं थे तो ऐसा लग रहा था कि फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकता है कि पर्सन आप मैरिज डिमांड करेंगे तो ये कैसे आपको मैरिज और कमिटमेंट और ये सब कुछ ना कुछ इस पर्सन के माइंड में चल रहा था, उसको लगा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, इसने आपसे सिर्फ प्यार लिया आपको दिया नहीं, वो बैलेंस नहीं बना, ठीक है, वो एक इसकी डार्कनेस से आपको एक ये टॉक्सिक पर्सन से आपको महसूस होने लग गया कि टॉक्सिसिटी से आपको डील कर रहा है, एक अवेयरनेस मिल रही है इस न्यू पोर्टल में, इस पर्सन के पास अवेयरनेस आ रही है, इंट्यूटिव एनर्जी से इस पर्सन को फ्यूचर को लेकर गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, और डिवाइन्स को पुश कर रहे हैं कि आगे की तरफ बढ़ो, चैलेंजेस को फेस करो, लाइफ में हर पॉइंट पर चैलेंज आता है, ठीक है, फाइनेंशियली आप कमाने जाओ तो चैलेंज आएगा, आप कोई डिसीजन लेने जाओ तो चैलेंज आएगा, तो चैलेंज की वजह से हम किसी इंसान को या अपने किसी रिश्तों को थोड़ी छोड़ सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, ये पर्सन एक स्टेप की तरफ, एक स्टेबल कमिटमेंट की तरफ जाना चाहता है, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, एक सेलिब्रेशन, इसकी लाइफ, इसको अपनी लाइफ में जो है ना एक लेवल अप करना है, ठीक है, पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरीके की हैप्पीनेस को फील करना चाहता है। वेट, मुझे गर्मी लग रही है, पंखा फैन ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, पता नहीं क्यों तबीयत ज़्यादा ही सेट हो चुकी है, इसी वजह से गर्मी लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्यूशन को ये पर्सन समझ रहा है, सुन रहा है, अपनी शेडो सेल्फ पे वर्क कर रहा है, बैलेंस में आ रहा है, फाइनेंशियल मटेरियलिस्टिक चेंजेस पे भी वर्क कर रहा है, लेकिन अपनी लाइफ में कोई न्यू स्टेप, नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहता है। ये जो 12 पोर्टल है आपके पर्सन को इंट्यूटिवली बहुत गाइडेंस दे रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है 12 पोर्टल इस मंथ में ये पर्सन कुछ आपको कुछ एक मतलब कि स्टेबल ऑफर प्रोवाइड कर दे, या आपको कोई स्टेबल प्रपोजल दे दे, कोई स्टेबल ऑफर दे दे, या अपना लव कन्फेस कर ले, कुछ ना कुछ एक्शन ले ले, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहता है, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है, ठीक है। अगर आपसे कन्फेस नहीं किया हुआ तो कन्फेस कर सकता है, जिनको कन्फेस किया हुआ है उनसे मैरिज कर सकता है, जिनके साथ इंगेज हुआ हुआ है उनको मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है, मतलब कि एक स्टेप आगे जाना है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल मटेरियलिस्टिक चीज़ें इतनी बैलेंस है, लेकिन ये पर्सन अपने शेडो को समझ रहा है। अगर पास्ट में आपको बहुत ब्लेमिंग गेम खेलता था, हमेशा आपको इस आपने गलती करी है, आप यहाँ पर गलत हैं, आप एक विक्टिम कार्ड प्ले करता आया, तो इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है विक्टिम नहीं है, ठीक है। 12 पोर्टल आपके पार्टनर को एक गाइडेंस दे रहा है कि तुम विक्टिम नहीं हो, तुमने शेडो, अपने डार्क शेडो, तुमने अपनी शेडो साइड इंप्लीमेंट करी है इस कनेक्शन में, उस पर्सन ने तुम्हारे साथ अच्छा किया है, तुम्हारे अपने चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल, तुम्हारे अपने मसले थे, ठीक है, उसने तो अपनी तरफ से एक बैलेंस वर्क किया है, ठीक है। तो आपके पर्सन की बात समझ में आ रही है, यूनिवर्स आपके पर्सन को पुश कर रहे हैं, ये तुम्हारी विश है, तुम इस चीज़ को बार बार याद करते हो। ये पर्सन आपसे दूर जाकर भी खुश नहीं रह पाता, और आपके साथ आके आपको वो नहीं दे पाता जिसको देना है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है इसको आगे जाके फाइट करनी पड़ेगी, इसके लिए आगे ऑब्स्टिकल है, इसको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। खासतौर पे अगर ये मेल फिगर है तो इसके माइंड में ये चलता है, और अगर फीमेल फिगर है तो इसको लगता है कि यहाँ पर सब कुछ इसको मिल तो रहा है, मैरिज और कमिटमेंट करके ज़रूरी है आपके साथ वो सब कुछ लेना, जब इसको आप सब कुछ वैसे ही देने को तैयार हैं, पैसा, अच्छा पहनना ओढ़ना सब कुछ आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करने को तैयार है, तो ज़रूरी है ये पर्सन आपसे मैरिज करे, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले, एक तो आज़ाद भी है किसी कमिटमेंट से, आपके 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 डोमिनेशन से भी आज़ाद है,
कुछ लोग होते हैं जो कमिटमेंट से भागते हैं, ये वही वाली फीमेल है या वो वाला मेल है जो कमिटमेंट से और उसकी जिम्मेदारियों से भागने वाला इंसान, ठीक है। तो आपके पर्सन को जैसे आपके पर्सन को उनकी शेडो साइड दिखाई जा रही है, जो पर्सन हमेशा आपके ऊपर सारा ब्लेम डालकर आगे बढ़ जाता था, तो ये इंट्यूटिवली अवेयरनेस मिल रही है, आपके पर्सन को बताया जा रहा है तुम्हारे अंदर कुछ डार्क शेडो है जो तुम लोगों के ऊपर डालते हो, तभी लोग तुमसे दूर हो जाते हैं, लोग तुम्हारे करीब आते हैं क्योंकि इस पर्सन को इस वक्त अकेलेपन का एहसास है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसको लग रहा है ये अकेला रह गया, और उस पर्सन को ऐसा लगता है ये कनेक्शन इसकी डेस्टिनी में है, ये जहाँ कहीं भी जाए अकेला ही फील करता है, जब आपके साथ आता है इसको कंप्लीशन फील होता है। तो ये पर्सन आपको कुछ देना चाह रहा है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस है, बैलेंस कर रहा है, काम कर रहा है और आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। लेट्स सी देखते हैं टैरो से इस पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली है 12th पोर्टल में आपको लेकर। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ठीक है, एक डेस्टिनी यहाँ पर इस पर्सन को लेकर आ रही है। यहाँ पर 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, बर्थ डेट हो सकती है 3 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, एंड 5 नंबर भी बोला मैंने, ठीक है। ये नंबर से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एंड 1 नंबर। कुछ कंप्लीशन है, कुछ आप लोग के बीच ये पोर्टल में जो है ना, एक दूसरे की गलतियों के ऊपर ब्लेम डालने के बजाय आप लोग अपनी अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। वर्ल्ड इस पर्सन को लग रहा है कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहिए, इस कनेक्शन में कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहिए। देखिए यहाँ पे 10, यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ भी एक 10 नंबर इंपॉर्टेंट आया, लाइफ का भी 10 नंबर है, मतलब कि 10 नंबर और वर्ल्ड मतलब कि कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। एस ऑफ पेंटिकल, 10 एंड 1 मतलब कि कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट इस पर्सन के माइंड में आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करने के ये चल रहा है। लेकिन ये पर्सन चाहता है पास्ट के हार्ट ब्रोकन चीज़ों से निकला जाए, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आई, कभी किसी आपकी वजह से आई, लेकिन ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है, इस हर्ट पे एक जस्टिस करना चाहता है। जिस पर्सन ने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करा या आप लोग के रिलेशनशिप में कोई मतलब कि थर्ड इन्फ्लुएंस था, इसकी फैमिली भी हो सकती है, इसका कैरियर का काम भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लेकिन इस पर्सन को पता है इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, जो आपको उसने पेन दिया उसके ऊपर जस्टिस नहीं हुआ, ठीक है। आपको कुछ स्टेबल ऑफर कर सकता है, लेकिन इसके साथ इसके माइंड में आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने की ख्वाहिश है। आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट मिल सकता है, ठीक है, ये तो मुझे पहले ही लग रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है यहाँ पे। ये पर्सन आपके देखें यहाँ पे हेरोफिन का कार्ड, इस पर्सन को बेहद विजडम गेन हो रहा है, ये पर्सन चाह रहा है आपके साथ न्यू बिगनिंग करना है, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू क्लैरिटी पे आना है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर आपके साथ न्यू स्टार्ट करना है तो आपके साथ एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी और चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। ये पर्सन कोई अब न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन एक न्यू स्टार्ट करने के लिए आपके साथ रेडी है, ठीक है। बहुत पोजेसिव हो रहा है, ऑब्सेसिव हो रहा है, आपको लेकर ही आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ये नहीं देखना चाहता कि आप किसी और की लाइफ में जाएं। ये पर्सन आपको किसी और के साथ देखे, ये नहीं देखना चाहता। ये पर्सन पता है, इसको जानता है, इसने आपको हर्ट करा है, इतनी देर भी इसको आने में यूं लग रही है, जानता है आप हर्ट हैं, ठीक है, इस पर्सन से आप हर्ट हैं, आप हील हो रहे हैं इस वक्त, आपको कहा जा रहा है अपनी हीलिंग पे ध्यान दें, ठीक है। आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया, आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, आपने बहुत कुछ किया इस रिश्ते में, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है। आप इसके किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं और यहाँ पे डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है आप हील करें, आप परेशान मत हो, आप डायलेमा में, आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन पता नहीं करे ना करे, बहुत ज़्यादा आपको समझ नहीं आ रहा है पर्सन कम्युनिकेशन आपसे करेगा या नहीं करेगा। आपको कभी लगता है करेगा, कभी लगता है नहीं करेगा, आपको लगता है कभी कभी सिचुएशन खत्म हो चुकी है, ठीक है। अगर करनी होती पर्सन अब तक कर चुका होता। आप बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं इस पर्सन से किसी स्टेबिलिटी का, किसी कमिटमेंट का, इसके ये इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करे, ठीक है। आपको ऐसा लगता है रिश्ता खत्म हो चुका है, आप बिला वजह आप इस कनेक्शन में इस वक्त इधर इसको कुछ ठीक करने की होप कर रहे हैं। आप कहीं से इस पर्सन को स्टॉक एंड सर्च जरूर कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं से इसके स्टेटस या तो कहीं ना कहीं से इसकी पिक्चर्स, वीडियो कहीं ना कहीं से आप देखते हैं, ठीक है। टेम्परेंस, आप अपने आप को बैलेंस लाने के लिए कंप्लीट कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है अपने आप को हील करें, आप इस कन्फ्यूजन से निकल जाए। ये पर्सन आपको टेक्स्ट मैसेज करेगा या नहीं करेगा, रात में आप इसको याद कर रहे हैं। आजकल आप थोड़ा सा जो है ना आप मतलब कि किसी यादों वादों में भी थोड़े से आप जाने लग गए हैं कि आपको याद आ रही है, मिस कर रहे हैं, आप इस पर्सन को मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपके इमोशंस हैं लेकिन आप खामोश रहना सही समझते हैं। आपको ऐसा लगता है आपने जो करना था वो कर दिया, आप खामोश, जैसे आपने डेस्टिनी पे सब छोड़ दिया, आप इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को आपने इसको दिखाना बंद कर दिए। आप इससे फैमिली चाहते हैं, आप चाहते हैं पर्सन आपकी तरफ कोई मैसेज टेक्स्ट लेकर आए, एक फैमिली आपको कोई प्रपोजल दे, आपको कोई कनेक्शन में आने के लिए या आपके साथ जैसे एक एफर्ट ले, आपको पता चले कि पर्सन हाँ इस रिश्ते को दिल से चाहता है, इस पर्सन की एफर्ट देखना चाहते हैं इस कनेक्शन में आप, ठीक है। आप इस पर्सन का जैसे कोई एक्शन
करे, एफर्ट ले, इस कनेक्शन में इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। आप इस पर्सन की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं इस वक्त डिवाइन आपकी तरफ 12th पोर्टल में आपके लिए क्या एडवाइस है, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए इस वक्त, ठीक है। वेट कर रहे हैं, आपको कहा यहाँ पर आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं। जैसे जब भी जो भी आपका रिलीजियस जो भी है, आप वहाँ पे जब भी कनेक्ट होते हैं, आपकी दुआ होती है, ये पर्सन, ये प्रेयर होती है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है, एक बैलेंस के साथ आ जाए, आपसे कम्युनिकेट करे, एक बैलेंस और क्लियर कट कम्युनिकेट करे। लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आपको ऐसा लग रहा है बहुत टाइम हो गया, शायद नहीं आएगा, ये सब चीज़ें बस एक कहने की बातें, आएगा या नहीं आएगा, आप बहुत ज़्यादा वो हो चुके हैं, आप कहीं ना कहीं से स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स जैसे डेस्टिनी बदल रही है, डेस्टिनी जैसे जो आपकी डेस्टिनी में नहीं था, इस पर्सन ने जैसे ठान लिया था, जैसे ये ऑटोमेटिकली डेस्टिनी ने इसको और आपको एक साथ आना लिखा है, जैसे एक डेस्टिनी आपके फेवर में वर्क कर रही है। ये पर्सन ये बात सोच रहा है कि इसका दिल दिमाग सिर्फ आपकी तरफ एक्शन लेने को दिल कर रहा है, ठीक है। मतलब कि ये आप इसको कोई गाइडेंस मिल रही है, कोई फ्रेंड है जो इसको समझा रहा है, या डिवाइन इसको गाइड कर रहा है, मुझे यूनिवर्स गाइडेंस लग रही है, ठीक है। मेक द चेंज, आपको यहाँ पर 12th पोर्टल कह रहा है, यहाँ पे एक आपके लिए एडवाइस है 12th पोर्टल में, मेक द चेंज, आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है। मैंने कहा ना, आप मिसिंग एनर्जी में बिखरा हुआ फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, इमोशनल लॉस में आपको लग रहा है कंप्लीटली खत्म हो चुका है, आपको यहाँ पर समझदारी दिखानी चाहिए, एक विजडम से काम लेना चाहिए, मतलब कि बेहतरी इसी में आप मूव ऑन कर जाएं। यूनिवर्स कह रहा है मेक द चेंज, देखिए अपने थॉट प्रोसेस को बदलें, आप जो सोच रहे हैं आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मेक द चेंज, आपके लिए चेंज लाना जरूरी है अपने सेल्फ में, अपने अंदर। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, यूनिवर्स कह रहे हैं फिलहाल के लिए सिचुएशन से दूर चले जाएं, सिचुएशन के थॉट से दूर चले जाएं, अगर ये सिचुएशन आपको डिस्टर्ब कर रही है तो थोड़ा सा दूर चले जाएं, ठीक है। इट्स टाइम फॉर अ हीलिंग नॉट वार, ठीक है। मैंने कहा आपको हीलिंग का टाइम है, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, अभी भी डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं आप आजकल ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, आपको पता नहीं मिसिंग एनर्जी है, आपको ऐसा लग रहा है तो इसने बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया आपका, आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, सब कुछ, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने विशेस को, आप अपनी यूनिवर्स अपनी विशेस को मांग सकते हैं, ठीक है। आप इतना परेशान मत होएं, ये हीलिंग का टाइम है, फिलहाल आप इस सिचुएशन से दूर जाएं। यू कैन बी योर ओन किंगडम, ठीक है। आप अपना किंगडम, आप अपने किंगडम के लिए खुद काफ़ी है, ठीक है। आप खुद, और अपना किंगडम आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने लिए खुद काफ़ी हैं, ठीक है। सराउंड योर सेल्फ विथ लव, ठीक है। आपके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा लव है, लोग, फैमिली है जो आपको सपोर्ट कर रही है, आपके इर्द गिर्द वाले अब आपको प्यार कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपका ध्यान उन पे होना चाहिए। जो चीज़ खत्म हो गई या जो चीज़ आपसे दूर चली गई उसको मत सोचें, ठीक है। कुछ रेवोल्यूशन में आप इस न्यू पोर्टल में आप कोई न्यू रेवोल्यूशन लेकर आगे बढ़ सकते हैं। यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स, यूनिवर्स कह रहे हैं आपकी इंट्यूशन वर्क करी, मैंने कहा ना आप खामोश हैं, इंट्यूशन से कनेक्टेड है। यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स, ठीक है। आपको डिवाइन कह रहा है पेशेंस रखो, ये कनेक्शन मिलेगा, लेकिन आप जो हालात हैं, जो आपको एक प्रैक्टिकली सिचुएशन दिख रही है, आप उससे नाउमीदी में आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नाउमीदी है आपके अंदर। डोंट डाउट योर वर्ड, ठीक है। आप देखें, अगर आप नाउमीदी में आ रहे हैं ना, देखें कैसा जवाब दिया यूनिवर्स ने। नाउमीदी में इंसान जब आता है, जब अपनी वर्थ पे डाउट कर रहा होता है, तो आप क्या अपनी वर्थ पे डाउट कर रहे हैं? जो आपकी वर्थ है, क्या आप उसके ऊपर डाउट कर रहे हैं कि आप ऐसे नहीं है? डू इट फॉर यू, कुछ करें अपने लिए कुछ करें, ठीक है। डू इट फॉर यू, अपने लिए कुछ करें। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, ठीक है। पहले आप सोचें, मतलब कि जज करने से पहले आप सोचें, ठीक है। यहाँ पर आप जज नहीं करें। पेंट द सन एंड बैक इनटू योर स्काई, आप पेंट कर सकते हैं सन अपने स्काई पे। अगर अंधेरा बहुत है, अगर डार्कनेस बहुत है, अगर मतलब कि इमोशनली लॉस्ट बहुत हो चुके हैं, तो पेंट कर सकते हैं अपने आप बैक पे स्काई। कोई लोग हैं जो आपके साथ अच्छे तरीके से घुलना मिलना चाहते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं, लेकिन आप जज कर रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए ओपन अप नहीं हो रहे, उनके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि आपको पास्ट का लॉस है, आपको पास्ट का हर्ट है, आप पास्ट की डिस्टर्ब सिचुएशन में हैं। सडनली आपको पास्ट हॉन्ट करने लग गया, सडनली पास्ट आपको अकेलापन फील करवा रहा है, सडनली पास्ट की वजह से आप बहुत ज़्यादा अकेला फील करने लग गए। एक ऐसा पहले नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा आप अपनी ग्रोथ पे वर्क कर रहे थे, सडनली आप थोड़ा सा आप डिस्टर्ब, टूट फूट का शिकार है अंदर से, आपको फील हो रहा है कि आपको वो इंसान टूट तोड़ कर बिखेर कर चला गया। लेकिन डिवाइन इसको पुश कर रही है, उसको रियलाइजेशन करवा रही है। डिवाइन चाहती है वो अपनी कंप्लीटली ईगो से बाहर अपनी रियलाइजेशन पे आए, ताकि आपको वो वर्थ, वो लव दे सके जो आप डिजर्व करते हैं। अगर ये आधी अधूरी ये पर्सन अपनी हीलिंग कर आ जाता है, और अगर आप आधी अधूरी हीलिंग के साथ उस पर्सन से मिल जाते हैं, तो आप लोग दोबारा अलहदा हो जाएंगे, ये सेपरेशन दोबारा हो जाएगा। तो डिवाइन चाह रहा है वो पर्सन अपने ऊपर कंप्लीटली काम करे, कंप्लीटली डिसीजन मेकिंग करे। इसको आपके साथ आखिरकार चाहिए क्या? ये आना जाना नहीं, कोई फ्रेंड है, कोई विजडम है, कोई मेंटोर है, इस पर्सन को गाइड कर रहा है, ये राइट पाथ है, ये राइट पर्सन है, इधर क्लैरिटी है तुम्हारे लिए, इधर फ्यूचर है तुम्हारे लिए, तुम इधर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है।
मतलब कि आप जैसे जैसे अब ऐसा हो सकता है जब ये पोर्टल ओपन हो, आप इससे पहले थोड़े से डिस्टर्ब हो रह सकते हैं, जैसे 1 से 12 तक आप ऐसा हो सकता है आप डिस्टर्ब सिचुएशन में, लेकिन जैसे ही ये 12 पोर्टल ओपन हो रहा है आप बहुत पावरफुल पावर में आते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत एक अपने अंदर ग्रोथ पे वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने सेल्फ पे वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके अंदर ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी सी लो एनर्जी रहे, फिर आप दोबारा एक अपनी अपनी एनर्जी को चार्ज कर लें, आप खुद को बिजी कर लें। यूनिवर्स कह रहा है कोई चेंज ना आए। ठीक है, फिलहाल के लिए सिचुएशन से स्विम अवे हुए, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आए, लेकिन इस सिचुएशन को छोड़कर कुछ और सोचें, अपनी लाइफ में कोई कुछ और रंग भरे। ठीक है, कुछ और चीज़ों के साथ कनेक्ट हों, किसी क्रिएटिव वर्क में चले जाएं। ठीक है, ताकि आपकी पावर वापस आए, ताकि आप अपने अंदर वापस वो एक हैप्पी फुलफिलमेंट वाली लाइफ को फील कर सकें, ताकि ये पर्सन आपकी तरफ आए, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, आप इंट्यूशन से कनेक्टेड है। डिवाइन कह रहा है आप जानते हैं सारे सवालों के जवाब, लेकिन फिर भी आप अनजान बन रहे हैं। डिवाइन जानता है, आप जो लोग इंट्यूटिव हैं वो जानते हैं, अपनी डेस्टिनी के हर सवाल का आंसर जानते हैं। ठीक है, तो आजकल पोर्टल आप लोगों के लिए सब कुछ लेकर आ रहा है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी आपको, और आपको जो थोड़ा सा 1 से 12 तक थोड़ी सी डिस्टर्ब और आप लोग की ऐसी लाइट एनर्जी रह सकती है, थोड़ी सी डिस्टर्ब और अपसेट डाउन, थोड़ा सा फ्लक्चुएट आपकी फीलिंग्स हो रह सकती हैं, अकेलापन फील हो सकता है, लेकिन 12 के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी हार्मनी, आपका यूनियन होते हुए नजर आ रहा है। जो अपनी लाइफ में होपफुल हैं, जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने ग्रोथ की तरफ, उनकी लाइफ में यूनियन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर आपके साथ एक यूनियन के लिए आ रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप के लिए आ रहे हैं, नेक्स्ट लेवल के लिए आ रहे हैं। ठीक है, मिक्स रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।